आपको याद होगा कि अमर शहीद दाऊ राम प्रजापत जो कि धनाऊ के हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे, प्राणों की बाजी लगा दी थी। हालांकि उनका पार्थिव देह जो है सैन्य सम्मान के साथ धनाऊ मुख्यालय पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद में उनको सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने को लेकर बवाल हो गया। सरकार के प्रतिनिधि वहां पहुंचे, समझा इसकी, परिजनों ने उनके बाद में माना, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होने के कारण आज से 1 महीना पहले समाज के लोग और परिजनों ने, यहाँ तक कि अमर शहीद दाऊ राम की माताजी और 2 भाई और ये भतीजी साथ में हैं, और संगठन जो है उनके ये अध्यक्ष भी है, ये सारे परिजनों के लोग हैं, काम छोड़ करके एक रथ का रूप देते हुए, न्याय की मांग करते हुए, पूरे जिले के अंदर घूमते हुए बाड़मेर मुख्यालय पर 7 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर इन्हें उम्मीद जगी न्याय की तो ये मानेंगे अथवा फिर जयपुर कूच करेंगे। आप इस ट्रैक्टर के अंदर, आप ट्रॉली के अंदर सामान अगर देखेंगे तो खाने का सामान, गैस की टंकियां, रसोई, बिस्तर, ये कैसे सर्द रातें आदमी घर में नहीं गुजार सकता। आज अमर शहीद का परिवार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। एक माँ ने अपना बेटा खोया, आज न्याय की मांग के लिए मां के आंसू नहीं रुक रहे हैं। समाज के लोगों ने 10 दिन पहले चेतावनी दी, लेकिन कारिंदे जगह नहीं, विभाग जगह नहीं, प्रशासन जगह नहीं, सरकार और जनप्रतिनिधि पूरे मामले पर मौन है। फिर चेतावनी के समय पूरे होने के बाद में शेड़वा होते हुए धोरिमना क्षेत्र से आज मांगता पहुंचे हैं। ताजा तस्वीरें आपको मांगता के NS 68 से आपके साथ साझा कर रहे हैं। तेजल मीडिया की टीम भी लगातार शहीद परिवार के साथ है, इस पीड़ा को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा जिन शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया, आज उनके परिवारों को भी सड़क पर न्याय मांगने के लिए घूमना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उस परिवार के अंदर दोनों सगे भाई यहाँ हैं, माता है, भतीजी है और बाकी ये परिवार के लोग हैं। आम लोगों से मैं अपील करता हूँ, इस परिवार की ये रथ यात्रा जहाँ से भी गुजरे, आपको फूल मालाओं से इनका स्वागत करना चाहिए, इनका दर्द सुनना चाहिए। सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले आकर के दाऊ राम प्रजापत की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। पूरा अगर आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो उनकी तस्वीरें लगी हुई है, झंडे जो है तिरंगे यहाँ है। जिस दाऊ राम को तिरंगे में लिपटा करके अंतिम सलामी यहाँ के लोगों ने दी, आज वो तिरंगा सड़क पर न्याय मांग रहा है। हमारे देश के लोग इसलिए सेनाओं में नहीं जाते हैं कि उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, बल्कि इसलिए जाते हैं कि देश के लिए कुछ करने का जोश है, जज्बा है, जुनून है। और प्रजापत समाज जैसे जागरूक समाज के लोग निकल करके देश सेवाओं के अंदर गए, युवा अवस्था के अंदर, यहाँ तक कि वो अच्छे खिलाड़ी थे, क्रॉस कंट्री रेस को भी उन्होंने जीता। इतने बड़े होनहार एक देश के लाल को खोने के बाद आज परिवार ये सड़कों पर घूम रहा है। हमारे लिए शर्मनाक विषय है, इससे शर्मसार करने वाली तस्वीरें और नहीं हो सकती। इस परिवार को आखिर कब न्याय मिलेगा? मैं बाड़मेर के आमो खास देशभक्त लोगों, सीमावर्ती लोगों से अपील करता हूं, इस परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आप इनके साथ खड़े रहें। आखिर एक माँ के आंसू पोंछने वाला आगे कौन आएगा? जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन आज इनकी यात्राओं में कोई शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तक इनकी बात पहुंचाने के लिए आप और हम सब माध्यम बन रहे हैं, लेकिन आज हौसला देने के लिए परिवार के साथ बैठने की आवश्यकता है। आखिर कब न्याय मिलेगा? 1971 के शहीद आज तक भटक रहे हैं, यहाँ वार म्यूजियम नहीं बना है, शहीदों के सम्मान में जमीनें आवंटित नहीं हो रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, शहीद के दर्जे नहीं मिल रहे हैं। आखिर परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चों का रखवाला कौन? सीमाओं की रक्षा दाऊ राम प्रजापत जैसे लोगों ने करते हुए प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज हम जिंदा होते हुए भी मृत लोगों की भांति हमारी आत्माएं मर गई है। हम ऐसे परिवारों के आंसू नहीं समझ रहे हैं, ये खून के आंसू रोने पर मजबूर है परिवार। हमारे साथ उनके परिवार के लोग भी है, संगठन के लोग भी है, उनसे भी चर्चा करते हैं। लेकिन हमारी तेजल मीडिया की अपील है, परिवार की न्याय की लड़ाई में आप साथ खड़े रहें। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। नारायण प्रजापति नागौर मेरा नाम है सर। और सबसे बड़ी विडंबना है सारी सरकार की
कि हमारे जो कुमार समाज है आदिकाल से सेवाभावी समाज है। सिखाया जाता है, अच्छा करना सिखाया जाता है, हर आदमी की इज्जत करना सिखाया जाता है। जब वोट का समय आता है तो हम बिना किसी को पूछे चुपचाप वोट देते हैं। कोई कहता है मजबूत रहो तो हम उसके साथ है, कोई कहता है हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़े उसके लिए साथ है। हम किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ हो जाते हैं। इस बार लोकल विधायक ने हमें भरोसा दिया था। उस दिन हम धरने पर बैठे थे तो लोकल विधायक है आपके, मैं उनका नाम आदूराम जी ने मुझे भरोसा दिया था कि साहब हम लोग ये काम आपका कर देंगे। मगर 2 महीने तक परिवार के घर तक आकर सुध तक नहीं ली। मैं व्यक्तिगत उनके 3-4 कॉल कर चुका हूँ, उनको कह चुका हूँ कि 9 तारीख को हमारी यात्रा आपको आना है। यहाँ के विधायक रविंद्र सिंह जी है शिव तहसील के, उनको भी मैं व्यक्तिगत कह चुका हूँ सर 9 तारीख को हमारी ये यात्रा है। कैलाश जी से बात हो चुकी है, के विष्णु साहब से बात हो चुकी है। सभी जितने यहाँ के विधायक है कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाएगी। मगर एक ने भी ये सोचा है कि हम कोई मानव नहीं एलियन हो। हमें लगता नहीं कि हम बाड़मेर के नहीं पूरे भारत के कई नागरिक हो, एलियन की तरह हमारे साथ ट्रीट किया जा रहा है। शेरवा पुलिस को हमने सूचना दी, वहां से आगे निकले हमने दोरीमन्ना को सूचना दी, सभी जगह हम सूचना दे रहे हैं। और एक ही अपील कर रहे हैं सर, रास्ते में कोई पानी के लिए तो पूछो कम से कम। हम लोग रास्ते में ऐसी जगह सो रहे हैं जहाँ लोग सो नहीं पाते, सड़क का किनारा लेकर ट्रॉली का बहाना लेकर साइड में पड़े रहते हैं मुर्दों की तरह बिल्कुल। हमें लगता है कि ये भारत नहीं है, कोई दूसरा देश है या दूसरे हम कहीं एलियन की तरह आ चुके हैं। न्याय की तो बहुत दूर की बात है, किसी एमएलए ने इस परिवार से ये तक नहीं कहा कि तू रुक जा। अब इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती सर। अब आप बाड़मेर पहुंचने के बाद में धरना देने जा रहे हैं? बाड़मेर 17 तारीख से हम 7 दिवसीय धरना दे रहे हैं और यहाँ के लोकल नेताओं से आम 36 कौम के लिए हमने एक पैम्पलेट जारी किया है। उनसे अपील की है कि एक मिनट रुको, हमने अपील की है कि साहब आप हमारा साथ दें। आज ये जवान केवल कुमार की बात नहीं है, 36 कौम में भी ऐसे कई बच्चे, और भविष्य में भी नहीं दिया जाएगा अगर हमारा साथ नहीं दिया तो। और अगर यहाँ हमें न्याय नहीं मिलता है तो 17 तारीख से हम यहाँ से पैदल मार्च से जयपुर के लिए कूच करेंगे। जयपुर में भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन इस बार घर तभी जाएंगे जब हमारे इस बच्चे को सम्मान मिले, उचित सम्मान मिले। बस